और फरीदाबाद में एक बड़ा हादसा हुआ है। ग्रीनफील्ड कॉलोनी में एक घर में एसी में आग लगने से एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई। मृतकों में पति, पत्नी और उनकी बेटी शामिल हैं। मामला बेहद ही गंभीर है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इतनी भयानक आग की लपटें, पूरा घर धू धू कर जल गया। ये तस्वीरें जितनी भयावह हैं, उससे कहीं ज्यादा भयावह हैं आग बुझने के बाद की तस्वीरें। मामला फरीदाबाद के ग्रीनफील्ड कॉलोनी का है, जहां सब कुछ जलकर खत्म हो गया। हर जगह अगर कुछ बचा है तो वो है राख। परिवार के 3 लोगों को इस आग ने लील लिया। मृतकों में पति, पत्नी और बेटी शामिल है। हाँ, गनीमत यह रही कि परिवार का एक बेटा आग की शहादत की वजह से बालकनी से कूद गया और उसकी जान तो बच गई, लेकिन हालत गंभीर है, जिसका इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। इस हादसे के बाद पीड़ित परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हो गया भाई, तब हमारा बस जान ही बचा पाई। अपने बच्चों की ले आई नंगे पैर उनको नीचे, कुछ नहीं बचा। मेरा सब कुछ खत्म हो गया। जान किस तरीके से हुआ था? जान बच गई, कोई जान बच गई। 3:15 बजे मैं उठी, 1:30 बजे हम सोए थे और आग की लपटें निकल रही थी स्प्लिट में से। मेरे ही कमरा था वो, मैं और जान भी सो रहे थे उस बेड पे। बस इनको निकाला कैसे करके, और अपने पति जो दूसरे कमरे में थे बेटे के साथ, उसको निकाल के नीचे लाई और फिर हमने फोन किया ऊपर वालों को, 4th फ्लोर। आग लग गई, आग लग गई। 112 नंबर किया, फायर ब्रिगेड किया, सब कुछ किया और इनको आवाजें हमारी सेकंड वालों को। इनसे मेरी बात हुई 3:35 पे इस बालकोनी पे इधर वाले पे आए वो। मैंने बोला आप नीचे आ जाओ भैया, आग लग गई। तब तक इतना धुआं नहीं था, पता नहीं वो ऊपर चले गए कि ऊपर से छत पे लॉक था, वहीं गिर गए, सफोकेट हो गए। धुआं का मुझे नहीं पता कितना था। इस वाले समय पर पहुंचे, लेकिन फायर ब्रिगेड हाँ, लेट 50 मिनट लेट हुई। मेरा घर सारा धू धू करके जल गया। महज 15 मिनट और सब कुछ खत्म हो गया। परिवार के 3 लोग काल के गाल में समा गए। ये सब हुआ है एसी की वजह से। जी हाँ, एसी में शॉर्ट सर्किट हुआ। पहले एसी में आग लगी और धीरे धीरे दूसरा एसी भी उसकी चपेट में आ गया और फिर पूरा घर आग की लपटों में तब्दील हो गया। भैया एक्चुअली नियर अबाउट 1:30 बजे के करीब एसी ब्लास्ट हुआ था, किसी को पता नहीं था। ये 2-2:30 बजे करीब पता चला था कि आग लगी है। मेरी दादी ने बताया था कि आग लगी है, बाहर जाओ। तो हम लोग आग बुझा रहे थे, तब तक पता नहीं था, हमें लगा बिल्डिंग खाली होगी। तो बाद में चिल्लाने की आवाज़ आई ऊपर बचाओ, तो हम लोग सब ऊपर भागे। तो भैया का बेटा आर्यन जो आईसीयू में अभी, तो वो पीछे बैक साइड जो है उधर लटका हुआ था, तो उसको हमने खींच के अंदर कर लिया था। तो भैया सचिन भैया वगैरह सब वहीं थे, वो लोग तो अब तक थे, उन्होंने कहा बचा ले। बस जब उतनी देर में सब चले गए, भैया भी बेटी भी। आप कौन से फ्लोर पर रहते हैं? मैं भैया साइड वाले घर में फर्स्ट फ्लोर पे। अच्छा, इस घर में हम खड़े हैं जहाँ इसी परिवार इसी घर में रहने वाले थे, लेकिन यहाँ तो कोई आग का कोई निशान नहीं है। भैया सारा स्मोक का है ना, स्मोक हुआ है भैया। ये सब नीचे हुआ है तो सारा धुआं हो गया था पूरे घर में, ऊपर से नीचे बिल्डिंग में। वो इससे बाहर निकले तब ये स्मोक की वजह से? हाँ, स्मोक की वजह से। घर में आग लगी देख पति, पत्नी और बेटी तीनों ने सोचा कि अगर वो घर से निकलकर छत की तरफ चले जाएंगे तो उनकी जान बच जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही वो कमरे से निकलकर छत की तरफ भागे, लेकिन छत का दरवाजा बंद होने के कारण उठ रहे भयंकर धुएं में तीनों की दम घुटने से मौत हो गई। आग लगी एसी में, तो वो मैडम की आंखों खुल गई, तो उसने अपने बच्चों को उठाया, कहती चलो चलो बाहर, चलो बाहर चलो। बच्चे उठ गए तो बाहर निकल गए। तो फिर वो सेकंड वाले ऊपर देख रहे थे, लेकिन बाहर से लॉक लगा हुआ था। तो वो बाहर निकलने की वजह से अंदर ही धुएं में मौत हो गई उनकी। तो फर्स्ट फ्लोर में आग लगी और सेकंड वाले डेड हुए और डॉगी भी है साथ में। डॉगी भी। कितने लोग हैं वो जो सेकंड फ्लोर पे रहते थे? 2 की तो मौत हुई है और तीसरा डॉगी है। फिलहाल पुलिस ने पूरे हादसे को लेकर मामला दर्ज कर लिया है। आग लगने और दूसरे कारणों की पुलिस जांच कर रही है। आज जो रात के इसमें सुबह 3:30-4 बजे के बीच में पुलिस चौकी में सूचना प्राप्त हुई कि ग्रीनफील्ड में एक मकान में आग लगी हुई है। तो जिस पर पुलिस मौके पहुंची तुरंत और फायर ब्रिगेड टीम को बुलाया और वहां पे जाके आग पे काबू किया। तो इस दौरान वहां पर एक परिवार के 3 सदस्य है, एक पिता, पत्नी और उसकी बेटी, जो मूर्छित अवस्था में मिले, जिनको एशियन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिस दौरान उनकी इलाज के दौरान मृत्यु हुई। जी सर, एक बच्चा बचा भी है,
उसके साथ अभी क्या हालात? जी, उसमें जो उनका एक बेटा था, 27 साल उम्र थी, उनका नाम आर्यन कपूर है। वो उसमें नीचे आ गया था, जिसमें उसका बचाव हो गया। पुलिस ने उसको भी अस्पताल में दाखिल कराया, जिसकी स्थिति अब ठीक है। और पुलिस द्वारा जो ऊपर चौथी बिल्डिंग है, उसमें कुछ लोग फंसे हुए थे, जो ऊपर का दरवाजा तोड़ के पुलिस टीम अंदर गई, जिनको भी पुलिस ने रेस्क्यू किया जाके। फिलहाल आग पर काबू तो पा लिया गया है, लेकिन ये उजड़ा घर फिर से बन जाएगा। लेकिन उस परिवार का जिसका अब सब कुछ खत्म हो गया है, अब इस दर्द की भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। ये दर्दनाक हादसा एसी फटने की वजह से हुआ है। तो आइए अब आपको बताते हैं कि एसी ब्लास्ट क्यों होते हैं और इससे बचा कैसे जा सकता है। तो एसी ब्लास्ट क्यों होता है? गैस का अधिक दबाव होने पर एसी जो है वो फट सकता है। एसी का खराब रखरखाव भी ब्लास्ट का कारण हो सकता है। एसी को ठीक ढंग से इंस्टॉल नहीं किया गया तो फट सकता है एसी। एसी की नियमित जांच और रखरखाव कराएं। इंस्टॉलेशन और मरम्मत के लिए केवल प्रशिक्षित और प्रमाणित तकनीशियन को ही बुलाया जाए। अगर एसी से ठंडक कम हो या असामान्य गंध आए तो तुरंत जांच करवाई जाए। सुनिश्चित करें कि एसी का इलेक्ट्रिकल सिस्टम ठीक है, ओवरलोडिंग से बचें। एसी के पास ज्वलनशील चीजें ना रखें। रेफ्रिजरेंट गैस का रिसाव जो है वो रिसाव से जो एसी है वो फट सकता है। तो एसी का ब्लास्ट क्यों होता है, इसकी जानकारी ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दे रहे हैं।